नमस्कार, मैं पुष्पेंद्र आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल PN क्लासेस पर। आज हम पढ़ेंगे CISF और SSC GD के लिए रीजनिंग के इम्पोर्टेंट प्रश्नों को, जो कि परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। यदि आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें। देर ना करते हुए चलते हैं प्रश्नों की ओर और देखते हैं। प्रश्न पहला, स्वेटर का जो संबंध ऊन से है, सिक्के का वही संबंध से है। किससे है दोस्तों? सिक्के का संबंध। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, धातु। क्या हो जाएगा? धातु से हो जाएगा। सिक्के का संबंध किससे हो जाएगा दोस्तों? धातु से हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो निम्न वर्गों के मध्य के संबंध का सर्वश्रेष्ठ निरूपण करता है। जैसे क्या है? वाहन ट्रक कार। तो वाहन ट्रक कार है तो कैसे करेंगे? इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा? तो वाहन क्या है? ये क्या हो गया दोस्तों? वाहन हो गया। और वाहन के बाद क्या है? ट्रक। तो वाहन जो है ट्रक होते हैं और वाहन ही क्या होते हैं? कार होते हैं, लेकिन अलग अलग होते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा? एक ट्रक हो जाएगा, एक कार हो जाएगी और ये क्या हो जाएगा? वाहन का डायग्राम हो जाएगा। दोस्तों किस ऑप्शन में दिख रहा है? आपका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान देना है दोस्तों कि एक ही पासे की अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई हैं, जिनके 6 पृष्ठों पर 1 से लेकर 6 तक की संख्या अंकित की गई है। उस संख्या का चयन करें जो 6 वाले पृष्ठ के विपरीत पृष्ठ पर होगी। दोस्तों 6 का अपोजिट पूछा गया है, 6 का अपोजिट निकालना है। दोस्तों इन दोनों पासों में क्या कॉमन दिख रहा है? आपको दिख रहा होगा 5 5 कॉमन दिख रहा है। तो आपको क्या करना है? जहाँ कॉमन दिख रहा है यहाँ से क्लॉकवाइज चलना है। क्या करना है? क्लॉकवाइज चलना है। जैसे 5 है और 5 के बाद फिर क्या आएगा? 3 आएगा और फिर क्या आएगा? 2 आएगा। और इसके बाद दोस्तों देखना क्या है कि 5 है, फिर इसके बाद 5 यहाँ लिख लेंगे, फिर क्या है? 1 है, फिर क्या लिख लेंगे? 4 लिख लेंगे। दोस्तों अब आपको क्या करना है? आपको ये देखना है कि 6 के विपरीत पूछा गया है तो 5 तो ये हो गया। तो यहाँ क्या आ जाएगा? 6 लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा दोस्तों? 6 लिख देंगे। यहाँ पर क्या लिख देंगे? 6 लिख देंगे, क्योंकि 3 के अपोजिट तो हो गया दोस्तों क्या? 1 हो गया और 2 के अपोजिट क्या हो गया? 4 हो गया। अब बच क्या गया है दोस्तों? 6। तो 6 के अपोजिट क्या हो जाएगा दोस्तों? 5 हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर किसमें है? तो ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। क्या पूछा है? 6 का अपोजिट तो कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपके सामने, 4 अक्षर समूह दिए गए हैं, जिनमें से 3 किसी प्रकार से समान हैं और एक उनसे भिन्न है। उस भिन्न अक्षर समूह का चयन करें। भिन्न जो है उसका चयन करना है। तो दोस्तों देखना है, जैसे ये P है, ये क्या है? V है, ये Y है। तो Y है तो आपको ये देखना है कि P कितने पर होता है दोस्तों? P होता है आपका 16 पर और V होता है कितने पर? 22 पर। और Y होता है आपका 25 पर होता है। तो दोस्तों इसमें क्या है? डिफरेंस कितने का है? तो 16 में कितने ऐड किए जाएं कि 22 बन जाए? तो 6 ऐड कर देंगे। कितने? 6। और 22 में ऐड कितने करें? 25 बन जाए तो 3 ऐड कर दें। इसके बाद ये तो ऑप्शन ए चेक कर लिया। इसके बाद ऑप्शन बी चेक करेंगे कि जैसे F है, F के बाद L है, फिर क्या है? O है। तो आपको ये देखना है कि F कितने पर होता है? 6 पर होता है। L कितने पर होता है? 12 पर। O होता है आपका 15 पर।
तो आपको ये देखना है कि इनमें कितने का अंतर है। तो 6 में कितना जोड़ा जाए, तो 6 जोड़ दिए जाएंगे तो 12 बन जाएगा। इसके बाद 12 में कितना ऐड किया जाए कि 15 बन जाए, तो 3 जुड़ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन और ये तो सेम हो गया। क्या हो गया, सेम मिल गया। इसके बाद आप ऑप्शन सी चेक करेंगे। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी चेक करेंगे। क्या, GMQ आप चेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, जी 7 पर होता है, ये कितने पर होता है, 13 पर, और ये कितने पर होता है, 17 पर होता है। तो अब आपको ये देखना है कि इन दोनों में डिफरेंस करेंगे तो कितने का होगा। तो डिफरेंस होगा 6 का, और इन दोनों के बीच डिफरेंस कितने का है, 4 का। तो ये तो सेम मिल रहे हैं दोस्तों, और ये क्या हो जाएगा दोस्तों, इसमें डिफरेंस कितने का है, 4 का है, और इसमें कितने का है दोस्तों, 3 का है। तो आपका क्या हो जाएगा, यही आपका भिन्न हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन कीजिए जो निम्न श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। क्या है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। तो कैसे निकालेंगे, आपको ये देखना है कि जैसे यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ पर क्या कर लेते हैं दोस्तों, लिख लेते हैं कि जैसे यहाँ पर है आपका M, फिर है R, फिर क्या है V, इसके बाद है क्या Q, फिर है V, फिर है क्या Z, और इसके बाद आपको ये देखना है U है, U के बाद क्या है Z है, फिर क्या है D है, अब क्या है Y है, फिर D है, फिर क्या है H है। तो अब आपको क्या है, प्रश्नवाचक चिन्ह दिया गया है। क्या है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, यही पूछा गया है दोस्तों। क्या है, यही पूछा गया है। तो अब आपको ये देखना है कि इसमें क्या करें कि यहाँ आंसर आ जाए। तो आपको ये देखना है M के बाद M से जाएंगे आप कहाँ पर, Q पर। तो कितने प्लस हो रहे हैं आपके, तो M कितने पर होता है आपका, तो 13 पर होता है, Q 17 पर होता है, तो प्लस कितना हो रहा है, 4 हो रहा है। इसी प्रकार R और V के बीच कितने का अंतर है, तो आपको ये देखना है, R 18 पर होता है, V 22 पर, तो प्लस कितना हो रहा है, 4 हो रहा है। इसी प्रकार आपको ये देखना V जो है और Z के बीच कितने का अंतर है, तो प्लस के 4 हैं, प्लस के 4, सॉरी यहाँ पर क्या है 2 लिख गया है, तो कितना है अंतर 4 का है। कितने का है दोस्तों, 4 का है। इसके बाद अब आगे भी इसी प्रकार क्या है देखेंगे, चेक करेंगे तो कैसे, जैसे Q है तो Q से जब कहाँ पर जाएंगे आप, U पर जाएंगे तो कितने का डिफरेंस हो जाएगा, तो कितने का, +4 का होगा। इसी प्रकार V से जब आप कहाँ पर जाएंगे, Z पर जाएंगे तो डिफरेंस +4 का होगा। कितने का होगा, +4 का होगा। इसी प्रकार Z से जब D पर जाएंगे तो +4 होंगे। इसी प्रकार दोस्तों आपको क्या करना है, इसके आगे भी इसी प्रकार की कंडीशन लगेगी। क्या लगेगी दोस्तों, U के बाद जब आप जाएंगे कहाँ पर, Y पर, तो +4 हो जाएगा। इसी प्रकार Z से जब जाएंगे D पर तो +4 हो जाएंगे। इसी प्रकार D से जब H पर जाएंगे +4 हो जाएगा। इसके बाद अब आपको क्या करना है, जो Y है Y में क्या +4 ऐड करेंगे, कितना +4, तो क्या आ जाएगा, C आ जाएगा। क्या आ जाएगा, C आ जाएगा। और C इसमें कितने ऑप्शन है C वाले, तो आपको देखो ऑप्शन नंबर ये तो कट गया, ये कट गया क्योंकि स्टार्ट में C चाहिए, तो इसमें D है, तो ये तो हो नहीं सकता। अब बच्चे कितने, 3 बच गए। तो दोस्तों अब क्या है, D में +4 करेंगे, D में कितने +4 करेंगे तो क्या आएगा, +4 करने पर दोस्तों आएगा क्या H।
क्या आ जाएगा h, और h में +4 करने पर क्या आएगा, h में +4 करेंगे जब तो क्या आएगा, तो आएगा आपका l, क्या आएगा l। किस ऑप्शन में दिख रहा CHL, CHL दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है कि अगला प्रश्न है आपके सामने, एक निश्चित कूट भाषा में क्या है, जॉमवाई को BEIMOZ लिखा जाता है और फ्लेक्स को EFLX लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में प्रोडक्ट को किस प्रकार लिखा जाएगा। दोस्तों किस प्रकार लिखा जाएगा, तो इसको करने के लिए आपकी बहुत शॉर्ट ट्रिक है। कैसे करेंगे इस प्रकार के प्रश्नों को, इस प्रकार के प्रश्नों को करना है आपको क्या है, जैसे Z है, O है, फिर क्या है M है और E है, I है और E है। क्या है दोस्तों, I के बाद E है। तो आपको क्या करना है कि व्यवस्थित क्रम में लिखना है। क्या करना है, अल्फ़ाबेट में क्या करना है, व्यवस्थित लिखना है। यही लिखा है दोस्तों, यहाँ पर बी लिखा था, कहाँ पर लिखा था, कहाँ पर एम के बाद क्या है, एम के बाद दोस्तों यहाँ पर ये आपकी जहाँ ई बन गई यहाँ पर क्या था, बी था। क्या था दोस्तों, बी है। तो बी है, यहाँ पर क्या है दोस्तों, बी है। तो आपको क्या करना, सबसे पहले ABCD में क्या आता है, बी आता है इनमें से। फिर क्या आएगा, बी के बाद क्या आएगा, ई आएगा, ई के बाद क्या आएगा, आई आएगा, आई के बाद क्या, एम आएगा, एम के बाद क्या आएगा, ओ आएगा, ओ के बाद जेड आएगा। इसी प्रकार दोस्तों आपको क्या है, प्रोडक्ट को लिखना है। क्या है दोस्तों, प्रोडक्ट है, जो प्रोडक्ट जो लिखा है, पूछा गया है दोस्तों प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट जो है, प्रोडक्ट को क्या लिखेंगे, तो आपको ये देखना है सबसे पहले इनमें से क्या आएगा, सी आएगा, फिर क्या आएगा, डी आएगा। इसी प्रकार सी डी है दोस्तों, सभी ऑप्शन में है। तो सी डी के बाद क्या आएगा, तो आपको ये देखना है, सी हो गया, फिर डी आएगा, फिर क्या आएगा इनमें से, तो फिर आएगा आपका ओ आएगा, ओ के बाद क्या आएगा आपका पी आ जाएगा, पी के बाद क्या आएगा, आर आएगा, आर के बाद क्या आएगा, टी आएगा। क्या आएगा, टी आएगा। कितने हो गए दोस्तों, इसमें कितने हैं, टी हो गया। अब क्या बचा, यू बचा, तो यू लास्ट में आएगा। दोस्तों किस ऑप्शन में दिख रहा है, CDOPR, CDOPR चाहिए तो CDOPRTU आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर निकल के आ जाएगा। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है आपके सामने कि किसी कूट भाषा में जिंजर को 30-30 और रेडिश को 23-36 के रूप में लिखा जाता है, उसी भाषा में टोमेटो को किस प्रकार से लिखा जाएगा। दोस्तों देखते हैं, जिंजर, जैसे जिंजर जो है दोस्तों क्या है, जिंजर है। तो जिंजर को कितना लिखा गया है, जिंजर को लिखा गया है दोस्तों आपका 30 और क्या लिखा गया है, 30 लिखा गया है। तो आपको ये देखना है कि रेडिश को 23-36 लिखा गया है। तो आपने क्या किया है, इस प्रकार के प्रश्न में ये कर दिया गया, 3-3 के भाग में बांट दिया। जैसे ये कितने पर होता है जी, 7 पर, प्लस आई 9 पर होता है, प्लस कितने पर होता है एन 14 पर। जब इन दोनों तीनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 14 6 20 1 21, यानी कितना हो गया दोस्तों, यहाँ पर 30 आ गया। इसी प्रकार ये 7 पर होता है, प्लस के 5 करेंगे, प्लस कितना हो जाएगा, 18
हो जाएगा, तो कितना हो गया 30 हो गया। इसी प्रकार दोस्तों क्या है 30 आ गया है। इसी प्रकार दोस्तों अब क्या है टोमेटो का कोड लिख लेंगे। क्या है टोमेटो जो है टोमेटो TOMATO टोमेटो जो है को किस प्रकार से लिखा जाएगा, किस प्रकार से लिखा जाएगा दोस्तों। तो टी कितने पर होता है 20 पर होता है, ओ 15 पर होता है। इसी प्रकार दोस्तों एम कितने पर होता है 13 पर होता है। जब ऐड किया जाएगा तो कितना हो जाएगा 20 10 30 और 10 40। 40 के बाद कितना आएगा दोस्तों 20 10 30 10 40 और 8 कितना हो जाएगा आपका 48 हो जाएगा। इसी प्रकार ये कितने पर 1 पर होता है, टी कितने पर होता है दोस्तों 20 पर होता है। इसी प्रकार दोस्तों क्या है ओ कितने पर होता है, तो ओ 15 पर होता है। कितने पर 15 पर, तो कितना हो जाएगा 20 10 30 और 6 कितना हो गया 36। तो आपका आंसर कितना आएगा 48 36 आपका जिस ऑप्शन में होगा आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर निकल के आ जाएगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपके सामने दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। दोस्तों इसमें क्या करना है, तो आपको एक देखना है कि 5 8 6 7 और 7 9 से 189 265 कैसे आए। तो आपको ये देखना है सबसे पहले कितना ये 5 लिखा है, तो 5 का आपने क्या किया क्यू किया प्लस 8 का क्या किया स्क्वायर किया। तो आपको ये देखना है 5 का क्यू कितना होता है 125 होता है, प्लस 8 का स्क्वायर कितना होता है 8 का जो स्क्वायर है स्क्वायर कितना होता है, तो 8 का स्क्वायर होता है आपका 64 होता है। कितना होता है 64 होता है। जब इन दोनों को जोड़ा जाएगा तो कितना आएगा 189 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 189। इसी प्रकार 6 का क्यू करेंगे 7 का स्क्वायर, तो अब क्या करेंगे 7 का क्या करेंगे क्यू करेंगे प्लस 9 का क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे और आंसर निकल आएगा। 7 का क्यू कितना होता है 7 का क्यू होता है 343 प्लस 9 का स्क्वायर कितना होता है 81। 9 का स्क्वायर कितना होता है 81 होता है। तो आपको क्या करना है 1 और 3 तब कितना हो जाएगा 4 और 8 और 4 12 और इसके बाद 3 और 1 4 आपका आंसर 424 सही हो जाएगा। 424 जिस ऑप्शन में होगा आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 424। यदि दोस्तों आप सभी को ये क्लास अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें। ओके थैंक यू गाइज।